क्या थी माँ की दोस्त की सच्चाई। काजल, मेरे मोबाइल में अभी भी कुछ समस्या है। इस कारण मैं कैब का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। कैश मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ। तुम्हारे पास कैश है तो पेमेंट कर दो या फिर मोबाइल से कर दो। पीयूष ने कुछ देर अपने मोबाइल पर कोशिश करने के बाद कहा। अभी अभी दोनों कहीं से घूम कर आए थे। काजल ने पर्स खोलते हुए पूछा, कितने? बस 400 रुपये, पीयूष ने कहा। काजल ने 500 का नोट पीयूष की ओर बढ़ाया। पीयूष ने नोट उससे लेकर कैब ड्राइवर को दिया और उसने जो 100 रुपये का नोट वापस किया वह काजल को वापस करते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी ट्रांसफ़र कर दूंगा जब मोबाइल काम करने लगेगा। वापस करने की क्या आवश्यकता है, हम साथ साथ ही तो गए थे, काजल ने कहा। फिर भी अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे, पीयूष ने कहा। चाय नहीं पियेंगे? 10 मिनट की ही तो बात है, काजल ने पूछा। कोई ख़ास इच्छा तो नहीं थी चाय पीने की, पर जब कहती हो तो इनकार करना मुश्किल हो जाता है। इसी बहाने 10 मिनट और आपका साथ मिल जाएगा, पीयूष ने उसे अंदर चलने का इशारा करते हुए कहा। काजल का घर पहले माले पर था। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों अंदर आ गए। काजल का बेटा कवि घर में ही था और बालकनी के पास खड़ा था, इसीलिए उनकी बातें सुन रहा था। उन्हें ऊपर आते देख वह दरवाजे के पास पहुंच चुका था और जैसे ही डोरबेल बजी उसने दरवाज़ा खोल दिया। हेलो अंकल, उसने पीयूष का अभिवादन किया और सोफ़े की ओर बैठने का इशारा किया। कैसे हो कवि? पीयूष सोफ़े पर बैठते हुए बोला। ठीक हूँ अंकल, उसने कहा। मैं हमारे लिए चाय बना रही हूँ, तू भी चाय लेगा बेटा? काजल ने कवि से पूछा। चाय मैं बनाऊँगा मम्मी, आप अंकल के साथ बैठो, कवि ने कहा। लगता है बड़ा हो गया है तू। ये कहकर काजल पीयूष के साथ बैठकर बात करने लगी और कवि चाय बनाने किचन में चला गया। चाय बनाते हुए उसके मन में पिछले कुछ माह की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे पालने के लिए उसने उसके पिता की भी भूमिका ले ली थी, पर अंदर ही अंदर इतनी दुखी थी मानो लगता था उसके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है। इस तरह से कई साल बीत गए थे। इसी बीच पीयूष अंकल से उसकी जान पहचान हुई। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर हंसी दिखी। दोनों कई बार साथ साथ पार्क में घूमने, लंच, डिनर पर या मूवी देखने जाने लगे। कवि को अपनी माँ को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ तो माँ होती है, बच्चे को हमेशा अच्छी लगती है, पर जब से पीयूष अंकल माँ की ज़िंदगी में आए थे उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। पहले जहाँ वह हमेशा उदास और गमगीन रहती थी, अब हमेशा प्रसन्न रहती हैं। पर आज की घटना से उसे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या सचमुच पीयूष अंकल के मोबाइल में कुछ समस्या थी या फिर उन्होंने बहाना बनाया था। क्या वह मम्मी के साथ सिर्फ इसीलिए हैं कि उन्हें किसी का साथ चाहिए और मम्मी के पास पैसों की कमी नहीं है। पापा ऐसे में चले गए थे, पर अच्छी खासी रकम की व्यवस्था कर कर गए थे। 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ बीमा कंपनी से मिले थे। उसके अलावा पीएफ, ग्रेजुएटी, पापा के बैंक खाते में अच्छी खासी रकम थी। ये सारी रकम मम्मी के खाते में ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। क्या इसी पैसे के लिए पीयूष अंकल मम्मी के साथ हैं? क्षण की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। पानी गर्म हो चुका था। चाय पत्ती और चीनी डालकर वह फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी अपने एकांत को दूर करने के चक्कर में पीयूष अंकल के इरादों को समझ नहीं पा रही हो। इस तरह के कई ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। उसने देखा मम्मी पीयूष अंकल के साथ किसी विषय पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। शायद जो मूवी वह देखकर आए थे उसके किसी दृश्य पर चर्चा हो रही थी। ट्रे की ओर देखकर उसने कहा, रुको, मैं बिस्किट और नमकीन भी लेती आती हूँ। कवि वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में काजल एक प्लेट में बिस्किट लेकर आ गई और वहीं बैठ गई। चाय के साथ किसी किसी विषय पर चर्चा भी चलती रही। उसके बाद पीयूष उठकर चले गए। काजल उन्हें विदा करने नीचे तक गई। जब वह वापस आई तो वह बोला, मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। काजल ठिठक गई।
हाँ बोलो। आज कैब का किराया पीयूष अंकल ने आपसे दिलवाया, ये कहकर कि उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके साथ हैं? कवि बोला। अच्छा, तुम्हें मालूम है ये बात। चलो, खुशी हुई कि मेरा कोई गार्जियन है घर में, ताकि मैं गलत फ़ैसला लूँ तो मुझे रोके। मुस्कुराते हुए मालती ने कहा। मम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। कवि ने गंभीरतापूर्वक कहा। ऐसा नहीं है बेटा, अभी जाते समय उन्होंने ही कैब का भुगतान किया था। मूवी की टिकट उन्होंने ही ली थी। हाँ, पॉपकॉर्न का भुगतान करते हुए उनके मोबाइल में कुछ समस्या आ गई थी, वहाँ उन्होंने कैश में पेमेंट किया था। फिर भी तुम कहते हो तो मैं सावधान रहूँगी, और यदि उनका इरादा ऐसा कुछ हुआ तो मैं सोच समझकर निर्णय लूँगी। वैसे मैं कई बार खर्च करती हूँ तो वह मना नहीं करते, और इसे मैं उनके लोभ के रूप में न देखकर उनका मेरे प्रति समानता के व्यवहार के रूप में देखती हूँ। वित्तीय रूप से भी वह ठीक ठाक लगते हैं। तुम्हारे पापा के जाने के बाद जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, वैसे ही वह भी अकेले हो गए हैं किसी कारण से, और इस कारण हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। वैसे तुम भी उनसे मिलते रहा करो, ताकि यदि कोई संदेहास्पद बात है तो पता चल सके, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम दोनों साथ साथ समय व्यतीत करें। हम दोनों का एकाकीपन दूर होता है इससे। काजल ने अपना पक्ष रखा। सॉरी मम्मी, अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो, पर पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने कैब के पैसे के लिए आपसे कहा। कवि ने कहा। इसमें सॉरी जैसी कोई बात नहीं बेटा, मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगी, और तुम भी उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो, जिससे असलियत का पता चल सके, काजल ने कहा, और कपड़े बदलने अंदर चली गई। कवि को मम्मी की बात सही लगी, पर जो संदेह उसके मन में आ चुका था वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे मम्मी की ये सलाह अच्छी लगी कि वह भी पीयूष अंकल के साथ थोड़ा समय बिताया करे, ताकि उनका असली स्वभाव समझ में आ सके। उसके बाद वह बातचीत में पीयूष अंकल के साथ समय बिताने लगा, यहाँ तक कि जब भी वह काजल को कहीं बाहर लेके जाने के लिए आते तो कभी कभी भी साथ चलने का अनुरोध करता था, और वह खुशी खुशी उसे भी साथ ले जाते थे। कुछ ही महीनों में स्थिति स्पष्ट हो गई। कवि निश्चिंत हो गया कि पीयूष अंकल उसकी मम्मी का साथ चाहते हैं, ना कि उसके बैंक बैलेंस का। उसके मन में पीयूष अंकल के प्रति जो संदेह था वह छंट चुका था। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।